हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, एल्डोल संघनन के बारे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है उसमें ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो, ठीक है। और वो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम वाला एल्डिहाइड या कीटोन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल या कीटोल बनाते हैं। एल्डोल का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोल का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन कहलाती है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन रखा हुआ एल्डिहाइड है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लूँ तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CHO इसको कह देते हैं हम लोग, CH3 CHO है। देखिए ये हमारा एल्डिहाइड है ये। देखिए जैसे CHO है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है। इसके बगल वाला कार्बन जो होता है अल्फ़ा कार्बन है, उसके बगल उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वही क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ठीक। अब इस एल्डिहाइड को हम लोग डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट HCl के साथ संघनित कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्डोल प्राप्त होगा। तो जैसे देखिए, इसका दो अणु हम लोग को लेना पड़ेगा। तो एक अणु और ले लेता हूँ मैं, इसका CH3CHO का, ठीक। अब इसको किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम लोग? डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में करा सकते हैं, NaOH की उपस्थिति में, या इसको आप करा सकते हैं डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में। दोनों में से किसी भी करा सकते हैं, दोनों को भी लिख दीजिएगा तो कोई गलत बात नहीं है। क्या है इससे हमें प्राप्त क्या होता है? देखिए इसमें होता क्या है कि ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाता है और ये हाइड्रोजन एटम उठ करके कहाँ आएगा? ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है और बन जाता है CH3 CH, यहाँ पे हो जाता है OH, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? CH2 CHO, CH2 CHO, यहाँ पे CH2 रहेगा। नहीं तो ये तो बॉन्ड ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे क्या रहता है? CH2 रहता है, ठीक। अब देखिए ये जो बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डोल। इसका नाम क्या होता है? एल्डोल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड वाला समूह है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा? अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाला जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। समझ में आ रही बात? तो यही क्या कहलाता है? एल्डोल संघनन। और देखिए ये जो एल्डोल संघनन है वो सरल एल्डोल संघनन है। कैसा है? सरल एल्डोल संघनन है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दो तरीके के एल्डोल संघनन होते हैं, एक सरल होता है, एक मिश्रित होता है। तो ये उनमें से कौन सा है? सरल एल्डोल संघनन। सरल एल्डोल संघनन में एक ही क्रियात्मक समूह वाला अणु होता है, और मिश्रित एल्डोल संघनन कोई आ जाएगा तो उसमें दो क्रियात्मक समूह वाले अणु हो जाएंगे, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ आ जाएंगे। इसमें केवल एल्डिहाइड है तो ये सरल एल्डोल संघनन है, या केवल कीटोन आ जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? सरल एल्डोल संघनन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कीटोन का अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 कर लीजिएगा आप। अब देखिए एग्जाम्पल 2 में, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और एक और परमाणु अणु ले लेता हूँ इसका CH3 CO CH3, ठीक। ये इसका नाम क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं, क्या है ये? नाम बताइए आप लोग। इसकी क्रिया करा देंगे हम लोग किसके साथ? कौन है? NaOH
या डाइल्यूट का मतलब तनु होता है, HCl के साथ जब ये संघनित होता है तो फिर ये क्या बनाएगा, जो ऊपर बना है वैसा ही कुछ देखने को यहाँ पे भी मिलेगा। जैसे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे और ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, देखिए क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, ये तो CH3 था ही यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए ये क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब देखिए ये एल्डोल क्यों बोले थे इसको, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड था और यहाँ पे एल्कोहल था, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बना, एल्डोल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे क्या है, एल्कोहल, तो कीटोन प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बनाएगा, कीटोल, क्या बनाएगा, कीटोल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी क्या था, सरल एल्डोल संघनन। कैसा था, सरल एल्डोल संघनन। क्यों ये सरल था, क्योंकि इसमें भी एक ही क्रियात्मक समूह वाला अणु भाग लिया था। मिश्रित एल्डोल संघनन की अगर हम लोग बात कर देंगे, मिश्रित एल्डोल संघनन की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए उसमें क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड का रहेगा, दूसरा किसका आ जाएगा, कीटोन का आ जाएगा। जैसे देखिए मैं ले लेता हूँ एक एल्डिहाइड का अणु CH3 CHO, उसके साथ साथ मैं एक ले लेता हूँ कीटोन का अणु, एक ले लेता हूँ मैं कीटोन का अणु। जैसे देखिए CH3 CO CH3, ठीक है। अब इसकी क्रिया वही आप लोग तीर के ऊपर यही लिखेंगे, क्या, डाइल्यूट NaOH या किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ संघनित कराते हैं। तो फिर यहाँ से क्या होगा, देखिए प्रोसेस वही है, बस हमारा ग्रुप क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन के पास, बनेगा क्या हमारा, देखिए CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, ठीक है। अब ये भी क्या कहलाएगा, कीटोल कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई एल्डिहाइड ग्रुप तो अब बचा नहीं है, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो गया, तो केवल कीटोन है और एल्कोहल है, तो क्या बनेगा, ये भी क्या कहलाएगा, कीटोल। क्या कहलाएगा, कीटोल, या इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन, ठीक है। तो इसको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आप, तो मैं इसको बोल के ही बोल देता हूँ। जैसे आप सुन लीजिएगा ध्यान से कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल या कीटोल बनाते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पॉजिटिव शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।